तो मेरे दोस्तों, बहुत देर हो चुकी। हमने अल्लाह की नाफर्मा बरदारी में ऐसे खेल खेले। हमारी शादियों का हाल देखें कि शादियों पर हमने जिल्लत और रुसवाई का ऐसा परमिट हासिल कर लिया था कि शादी किसी की होती थी और हम सब अपने कपड़े उतार कर, जैसे लोग पहले जाहलियत के ज़माने में कपड़े उतार कर खाना काबा का तवाफ किया करते थे, वही हाल हमने भी अपना कर लिया। हमने जुल्म किए, ज़्यादतियाँ की, हमने दीन का मजाक उड़ाया और हर वो काम किया जिससे अल्लाह नाराज होते थे। और आज हम इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। एक बार फिर याद दिलाना पड़ेगा कि ये हमारे किए की मार है, ये वो अजीम जिल्लत और रुसवाई है। लोगों को नमाज का कहा जाता था तो वो कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। उसने आज धक्के मार मार के निकाल दिया मस्जिदों से। आज छुप छुप कर गलियों से, वीरानों से हो कर मस्जिदों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ही कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह ही तुम्हारा माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल हय्युल कय्यूम, जो जिंदा और सबका थामने वाला है। आज आप गौर करके देखें, एक छोटी सी मखलूक जो खुर्दबीन से पूरी तरह नजर भी नहीं आती, इंतहाई ताकतवर खुर्दबीनों से इसे देखा जा रहा है। आज ये ऐसा बेलगाम, ऐसा ताकतवर कि इसने बड़ी बड़ी सुपर पावरों को यह बता दिया कि तुम कुछ भी नहीं और अल्लाह ही की जात सब कुछ है। और आज की खामोशी ये बता रही है कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह ही की है। वो इतनी कुदरत वाला है कि वो एक ही लम्हे के कलील हिस्से में तुम सबको मार कर नई मखलूक पैदा कर दी जो तुम जैसी न हो। और वैसे भी मेरे दोस्तों, परवरदिगार ने ऐलान किया कि कोई चीज भी हमेशा के लिए नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के। और ये कायनात भी अनकरीब मिटा दी जाएगी, बिग बैंग होगा, क़यामत आएगी, तमाम मखलूक मार दी जाएगी, फिर अल्लाह सबको जिंदा करेगा, तमाम कब्रें शक हो जाएंगी, तमाम लोग आन की आन में अल्लाह के हजूर पेश होंगे और अल्लाह का तख्त नमूदार होगा और अल्लाह के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। हर तरफ हैबत होगी, हर तरफ जलजला होगा, हर चीज कांप रही होगी, हर चीज लर्जा होगी, हर चीज तरसा होगी। को उस रोज अल्लाह के नाफरमान खून के आंसू रो रहे होंगे। आज आंसू नहीं, खून की नालियां चलेंगी। आज नमाज ना पढ़ने वाले, आज अल्लाह की बंदगी ना करने वाले बुला लिए जाएंगे। आज अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, मखलूक खुदा को दुख देने वाले, माले हराम पर इख्तफा करने वाले, ना समझ ला इल्म लोग, जहालत में डूबे हुए लोग, दूसरों को तकलीफें पहुंचाने वाले लोग, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक न करने वाले लोग, ज़कात न देने वाले लोग, तमाम कुछ होने के बावजूद हज न करने वाले लोग, रमजान के रोजे आए तो बहाने बनाने वाले लोग, आज एक एक बात की बात पुरुष होने जा रही है। ये कोरोना नहीं है, सिर्फ एक ट्रेलर है, बेलगाम अकवाम के लिए याद दहानी का एक नोटिस है। देखने वाली आंखें, बसीरत और बसारत वाले लोग आने वाले वक्त को आसानी देख सकते हैं। अल्लाह की कुदरत है, तमाम गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। सब कुछ अल्लाह ही जानता है।
लेकिन जिसको चाहे वो अपने भेदों में से भेद बता दिया करता है। जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो लोग अल्लाह से प्यार करते हैं, जो सच्चा दिल रखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह के सामने हैबत ज़दा रहते हैं, जो अपनी औकात को समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं और अल्लाह की ज़ात सब कुछ है, जो अपने माल में से गरीब के लिए हिस्सा निकालते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो सदका देते हैं, जो गरीब का ख्याल रखते हैं, वो लोग उस दिन राहत में होंगे। लेकिन जिन लोगों ने नाफरमानियां की हैं, ये मालिक यौमिद्दीन, ये अदले बदले का दिन उनके लिए इंतहाई भयानक हौलनाक होगा। हम अक्सर ये बातें करते थे कि भाई वो दिन आ ही जाएगा जिस दिन पकड़ होगी, आखिर वो दिन आ ही जाना है, देख लेना वो दिन आ ही जाना है। तो आपने देखा कि वो दिन भी आ गया। आज हमारी अपनी मर्जी कोई ना रही। कभी सोचा था? कभी किसी का तस्वुर भी नहीं था कि कोई किसी को मस्जिद से रोकेगा, बल्कि मस्जिद में जाने वालों को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन हमारे गुनाहों से खेल कुछ इस तरह बदला कि नेकी बदी और बदी नेकी बन गई। हमने नमाज पढ़ी तो अल्लाह पर एहसान किया, हमने हज किया तो मखलूक पर एहसान किया। कोई चीज भी हमने अल्लाह के लिए ना की। जिन्हें अल्लाह ने हमारा महकूम बनाया था, हमने उन पर जुल्म और जबर किए। हमने खुद पेट भर भर कर खाया और अपने महकूमों को भूखा रखा। तो आज हमारे पास ऐसे हुक्मरान हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए गए, जो मस्जिदें बंद करके, जो खाना काबा बंद करके, मेरे इल्म के मुताबिक ये वो अजीम मकाम है जहाँ पर गुनाह धुलते हैं, जहाँ पर बीमारियाँ धुलती हैं, जहाँ पर हाथ जोड़ने से रहम उतरता है। ये वो मकाम है जहाँ बरकत पैदा होती है, जहाँ पर अल्लाह की रहमत उतरा करती है। लेकिन जब हमारे अकीदे ही गलत हो गए, हमें याद ही नहीं रहा कि अल्लाह ही तमाम जहानों का रब और अल्लाह के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता, ना जिंदगी, ना मौत, ना नेकी, ना बदी। हमने खेल अपने हाथ में लिया तो अब हम कोरोना से खुद ही लड़ रहे हैं। काश हमें याद होता कि कोरोना का एक मालिक भी है, काश हमें याद होता कि कोरोना का एक खालिक भी है, काश हमें याद होता कि एक परवरदिगार आलम भी है जिसकी कुल कायनात पर हुकूमत है। लोग जो बीमार होते थे किससे मांगते थे? इससे पहले जरासीम मौजूद नहीं थे, इससे पहले बीमार अल्लाह से नहीं मांगा करते थे, इससे पहले बीमार अल्लाह के सामने नहीं रोया करते थे। क्या यह हक और सच नहीं कि जो लोग अल्लाह से रुजू करने वाले हैं, परवरदिगार आलम उन पर रहम करने वाला है? हम इस बात की पर इख्तलाफ हरगिज नहीं रखते। ये कोरोना एक खौफनाक हमारा गुनाह है जिसने हमें गर्दन और हलक से पकड़ लिया है, जिसने हमारा सांस बंद कर दिया, जिसने हमारे फेफड़े फाड़ कर रख दिए हैं। आज जब हम फंस गए हैं तो हमें रोना भी चाहिए अल्लाह के सामने और एहतियात भी करनी चाहिए। हमें बात को समझना भी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अपने रब को राजी करने की कोशिश करनी है। अगर ये कोरोना हटा तो ये अल्लाह वालों के रोने धोने से ही हटेगा। जराइम बड़े हों तो माफी भी मुश्किल से हुआ करती है। आप किसी को कत्ल कर दें और उसके बाद कहेंगे मैनू माफ कर दो जी, बार बार कहोगे जी कि फिर क्या हुआ, मुझे माफ कर दो, तो फिर माफी तो नहीं होगी, फिर तुझे पटे पे चढ़ाया ही जाएगा। तो मेरे दोस्तों, हमारे ये गुनाह छोटे नहीं हैं।
अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह